चक्कर ये है कि बहुत सारे पहले से पिछले साल से शुरू किए किसी वालों ने कम करना क्या करेंगे आपके बंदे? कुछ नहीं कर सकते। रात दीजिए आप लोग करने वाले होते तो 1 घंटा तो दे देगा। सीनियर सिटीजन में वो नहीं हाजिर रखा आप लोगों ने। आप तो पुलिस आने का दावा करते हैं यहाँ पे, बातें करते हैं यहाँ पे। मारिए ना मीडिया के सामने, मारिए। आप क्यों नहीं मारते? मार डालो सबके सामने, मीडिया के सामने। मैं कुछ नहीं कर सकता। तहसीलदार कहता है तस्वीरें आप इस समय अखनूर रोड की देख रहे हैं, बिल्कुल मुट्ठी ब्रिज के थोड़ा सा आगे। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक बार फिर यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो अवैध निर्माण है उसे ढहाया जा रहा है, यानी कि उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। सर, आप यहाँ लेटे हुए थे? मैं गिर गया था सुबह 9 बजे। ने इनके साथ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, धूप में खड़े हैं ये ज़मीन मेरे पास 76 से है, मेरे पास सारे कागज़ हैं, अभी नजूल के आर्डर भी हैं, और इसके बाद ट्रिब्यूनल का स्टे है मेरे पास, लोअर कोर्ट का स्टे है, हाई कोर्ट का स्टे है, उसकी कापी अभी पहुंची नहीं मेरे पास, लेकिन हाई कोर्ट का स्टे सुबह का हो चुका है। इन्होंने नाम सुना कि स्टे आर्डर हो गया है, इन्होंने स्पीड तेज कर दी। मैंने इनको बोला मुझे 2 दिन का टाइम दो, मैं सामान इधर से उठा लूँ, सारा सामान निकालूँ, ये सामान निकालने का टाइम नहीं दे रहे। अच्छा, ये किसी की बैकिंग है, किसी इन्फ्लुएंशियल बंदे की, पैसे वाले की, ये उनकी बैकिंग पे चल रहे हैं। और स्टे आर्डर का कहता है कोई मतलब नहीं है, स्टे आर्डर हमारे पास कुछ नहीं होता। जुडिशियल सिस्टम को भी नहीं हम माना जा रहा है, जो कोर्ट का ऑर्डर है उसके भी नहीं सुना जा रहा है। जब ये पैसे की बात सुन रहे हैं तो इन्होंने क्यों सुननी है जुडिशियल सिस्टम की? हाई कोर्ट के आर्डर के आगे कौन आएगा? डबल बेंच और फिर सुप्रीम कोर्ट। ये एज ए तहसीलदार ये उनसे भी ऊपर है, तो क्या कर सकते हैं? तहसीलदार साहब ये खड़े हैं। और सबसे मजेदार बात ये साथ वाला प्लाट भी एक ही नंबर है, उसको कुछ नहीं कहा जा रहा, ये तोड़ा जा रहा है। वो भी खसरा नंबर 1 जो सेम खसरा नंबर में आता है उसको बिल्कुल नहीं तोड़ा जा, हाथ तक नहीं लगाया जा रहा। साहब खड़े हैं, क्यों नहीं मान रहे? नहीं करना चाहते हमसे, स्टे आर्डर क्यों नहीं ले रहे? तो ये तस्वीरें आप इस समय यहाँ देख रहे हैं कि किस तरीके से जो बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण था उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस का जो कॉर्प्स है वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और यहाँ पर ये 3 दुकानें जो हैं चल रही है और कुछ नहीं है, सिर्फ गुंडागर्दी है। क्या कारण रहा कि इसे हटाया गया और बाकी जो यहाँ पर ये पता नहीं, ये इसके पीछे इनकी जो जगह लगती है हमारे, वो पैसे वाले लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, वो बैक कर रहे हैं इनको कि किसी भी तरीके से ये खाली करवाओ। जबकि 76 के बाद की गडोरियाँ मेरे नाम है, नजूल का लेटर आया हुआ मुझे, पैसे जमा कराओ, किसी वजह से नहीं हो सके। साथ में जो इन्होंने प्रोसेस की थी मेरी फाइल नजूल वालों ने, इन्होंने NOC के लिए JDO को भेजा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भेजा, और सब रसीदें मैंने इनको दी हुई हैं, लगाई हुई है। केसी नजूल को मैंने सारी रसीदें दी हुई हैं। स्टे आर्डर की कापी DC साहब को भी दी है, DC साहब ने सुबह ना कर दी, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। अब इनको बैक कोई कर रहा होगा तो क्या करेंगे कोई? DC साहब ने मेरी काफ़ी हेल्प की थी, लेकिन आप सुबह मना कर रहे हैं। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि साफ तौर पर अगर बात की जाए तो ये इनके पास स्टे ऑर्डर है, इन्होंने स्टे ऑर्डर लिया है कि ये हाई कोर्ट के ऑर्डर आने का वेट क्यों नहीं करे, क्योंकि वहाँ से हो गया है। अब वो लेटर आएगा तो इनको पता चलेगा। इनको ये चीज़ पता चलने के बाद इन्होंने पहले ये वेट करने को तैयार थे। 5 मिनट इन्होंने JCB वेट नहीं करते हुए इन्होंने JCB बुलाई और तुड़वाना शुरू कर दिया, क्योंकि इनको ये चीज़ पता चल गई कि अब स्टे ऑर्डर निकल गया है तो अब ये रुक सकता है। तो उससे पहले कि इनके ऊपर कोई कंटेम्प्ट हो, उन्होंने पहले ही शुरू कर दिया। फिर अब आप एक ये सवाल इनसे पूछ लो, क्योंकि हमारी बात सुनने को तो तैयार नहीं है। आप उनसे एक चीज़ पूछ दो कि आप 10 मिनट रुकने को क्यों तैयार नहीं हो? इतनी कौन सी आफत आई हुई है कि अभी के अभी दुकानें तोड़नी है, शाम को क्यों नहीं तोड़ सकती है? ठीक है मैम, ये भी हम मानते हैं कि नया स्टे ऑर्डर आ रहा है, बट जो पुराने स्टे ऑर्डर थे उनका क्या? वो भी तो हमारे पास पड़े हैं ना। हमारे पास साल भर से स्टे ऑर्डर्स पड़े हैं। डिवीजन मैजिस्ट्रेट के खिलाफ पड़ा है, हमारे पास यहाँ पे रेवेन्यू के खिलाफ पड़ा है, म्यूनसिपैलिटी के खिलाफ पड़ा है, सबके खिलाफ इन्होंने धांधली में सबसे हमने जबरदस्ती स्टे ऑर्डर दिलवाया हमसे, जो हम नहीं करना चाहते। हमने स्टे ऑर्डर दिए। लास्ट वो होता है कि एक मतलब स्टे ऑर्डर लिया जाता है। हमने फर्स्ट टाइम पे स्टे ऑर्डर लिया है, तभी ये लोग कह रहे हैं नहीं हम उसको नहीं मानते हैं। वाई होने के बावजूद भी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। ये आप ये तहसीलदार साहब को कोर्ट है, ये कोर्ट में कंटेम्प्ट लगेगी। 1 मिनट आप तहसीलदार साहब से पूछिए क्या बोलते हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि स्टे ऑर्डर होने के बावजूद भी जो है ये लोग यहाँ पर नहीं रुके हैं, और लगातार इन्होंने कोशिश की कि स्टे ऑर्डर जो है हम दिखाएं। इनसे बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि जानने की। सर, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि हमारे पास स्टे ऑर्डर है, हमें कोर्ट का भी, हाई कोर्ट का भी स्टे ऑर्डर मिल चुका है, फिर भी
जो है यहाँ पर ये नहीं रोका गया है। नहीं, मैंने कब कहा, मैंने इनको कहा कि स्टे ऑर्डर की कॉपी बताओ, कॉपी बताओ स्टे ऑर्डर। मैडम एक मिनट रुको, स्टे ऑर्डर के वकील साहब से बात करो। एक कॉपी बताओ जी। ये लो कॉपी रिसीव करो और बोलो मैं नहीं करूंगा रिसीव। नहीं वो नहीं मैं कह रहा हूँ। आप लिखो कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते हो। नहीं मैं कोर्ट का क्यों नहीं मानता। आप लिखो इसे। नहीं थोड़ा- आप मीडिया में नहीं मीडिया में हूँ, जो मैं मीडिया में हूँ मैं इसको देखता हूँ। नहीं मानता हूँ। तहसीलदार साहब अपने वकील से बात करो। मैं बात करता हूँ आपके इसको। वकील से बात नहीं, करो। मुझे इसको पढ़ने दो तो मैं आप नहीं पढ़ोगे। कोर्ट ऑर्डर। वैभव जी ये अपने तहसीलदार साहब से बात करिएगा। ये आपके काउंसिल जो आज पेश हुए हाई कोर्ट में, ये लो करो बात करो। मारो ना, क्यों नहीं मार रहे? तो ये आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हंगामा जो है वो शुरू हो चुका है। जिस तरीके से जिनकी ये दुकानें हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है और यहाँ पर बस यहाँ पर और सर लड़ाई नहीं करना। जी हाँ सर एक मिनट, एक मेरा भी जाती सवाल है। पहले ही कह रहे थे पूछना है, फिर आप ही पूछिए। नहीं आपने ना फोन उठाया ना व्हाट्सएप रिसीव किया ना आपके एसडीएम साहब रिसीव कर रहे हैं। हाई कोर्ट ऑर्डर अब ऑर्डर आ गया है। वेट करने के लिए भी कहा नहीं अब ऑर्डर है। कभी व्हाट्सएप बंद नहीं हो सकता। मैं सुबह 9 बजे से हूँ इधर, 10 बजे से इनको कहा कि कोई का ऑर्डर है तो बताओ। आखो एसएचओ साहब की। एसएचओ साहब प्लीज बंद करवा दो। आप तो बंद करेंगे ही। तो अब मेरे पास ऑर्डर की कॉपी आ गई है। मुझे कोर्ट के ऑर्डर का पूरा ऑनर कोर्ट के हम करते हैं, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। होता तो आपने पहले से एक्सेप्ट किया होता। ऑर्डर अभी आया ना मेरे पास। अब ऑर्डर अभी आया तो अभी क्यों? पहले भी हमने दिया है। मुझे कोर्ट का मैटर है, नुकसान किसका हुआ किसका नहीं हुआ, मुझे तो कोर्ट का ऑर्डर की को ऑनर करना है, ठीक है ना। भावना कर दी। ये जबरदस्ती है, ये जो भी बोल रहे हैं सिर्फ प्रेशर में बोल रहे हैं। इनको पता था ऑर्डर आने वाला, इन्होंने तब भी शुरू करवाया। उसी टाइम विद इन 5 मिनट जेसीबी मूव होने का मतलब क्या था? पहले नहीं इन्होंने सुबह से 9 बजे तक 11 बजे तक 10 मिनट की बात थी। 12:30 बजे इनकी जेसीबी आती क्यों? तो साफ तौर पर जो है इल्जाम लगाए जा रहे हैं और अब जैसे ही इनके हाथ में कोर्ट का ऑर्डर पहुंचा है तहसीलदार साहब के हाथ में, तो ये यहाँ पर जो कि लगातार हम देख रहे थे कि जो निर्माण था उसे ढहाया जा रहा था, उसे रोक दिया गया है और कहा जा रहा है कि जो कोर्ट का ऑर्डर है उसे मान लिया गया है। पर कहीं ना कहीं जी पर कहीं ना कहीं अब जो एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो इतना नुकसान हो गया है, मुआवजा कौन देगा? मैम हम गरीब बंदे, हम अमीर बंदे नहीं, हम इनकी तो किसी की तरह अमीर नहीं है। हमने सारी अपनी मेहनत से किया। ये मेरे इनको 50 साल हो गए। ताकत वाले होते तो ये हमें भी शेल्टर। ये मेरे ताया जी है, ये मेरे फादर है, ये दोनों को 60 प्लस है। ये 70 मैं है, 70 ईयर्स ओल्ड हूँ, 70 63 है। और मैं हाथ पैर जोड़े इनके, भाई ऑर्डर है मेरे पास। सीनियर सिटीजन की मतलब इनकी नहीं मान रहे, respect नहीं है। ऊपर से ऑर्डर ऊपर नुकसान काफी ज्यादा तो ये तहसीलदार साहब भरेंगे ना, इनका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। बिल्कुल यही करेंगे ना, हम केस करेंगे इनके खिलाफ। कंप्लीट करेंगे जी। ये बना के देगी ना, हमें क्यों नहीं बना के देगी? भेज रहे हैं ना वो करवाएंगे, क्योंकि पीछे भेजने वाले तो यही हैं, जो सब करवा रही है यही करवा अगर रही है। मैम वो खसरा नंबर नहीं टूटा, ये मैं आपको देखा आपके सामने बेहोश होकर गिर पड़ा। जी, मैं सुबह से 9 बजे से इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये समझने में नहीं आ रहे। ये एक ही रट लगा रहे हैं, ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है। जी। तो ये जो मौके पे तहसीलदार जो इतना पैसा खाया ना, इसका मतलब पैसा जो तहसीलदार रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होता है, ये उसका दिमाग नहीं देखना भाई काम स्टे ऑर्डर है या नहीं है। ये को सुन ही नहीं रहे। सुबह से 9 बजे से हाथ में पकड़े हुए हैं। ये मतलब हम नहीं मानते स्टे ऑर्डर को। क्या नायब तहसीलदार, क्या तहसीलदार, क्या पटवारी, कोई भी नहीं। एसडीएम से बात करो। एसडीएम का सुबह से फोन बंद है। तो यहाँ पर साफ तौर पर अगर बात करें तो अब इस निर्माण जो कि ये जो निर्माण था यहाँ पर लगातार देख रहे थे कि हम ये जेसीबी चलाई जा रही थी। प्लाट था ये सारा उसमें आ गया रोड में, और हमें वार्ड का कंपनसेशन भी मिला। उस कंपनसेशन से हमने ये 6 साल पहले दुकानें बनाई थी, कंपनसेशन 2 साल पहले मिला। अब तो काफी ज्यादा नुकसान हो गया है सर। अब तो ये भरेंगे, इनसे कंटेम्प्ट करेंगे, देखेंगे कैसे करते हैं। जहाँ इनको जो बैक कर रहे हैं ऊपर से वो करके देंगे। तो जिस तरीके से हमने आपको तस्वीरें दिखाई जी कैसे तोड़े हैं, कितने बनाए हैं, सारे तोड़ दिए उन्होंने। जी, तो साफ तौर पर हमने जो तस्वीरें आपको दिखाई थी, ये तस्वीरें हम आपको अखनूर रोड से दिखा रहे थे, जहां पर हमने मालूम चला था कि कुछ जो निर्माण किया गया है वो
यहाँ पर तोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही थी। मौके पर तहसीलदार मौजूद थे और यहाँ के जो लोग थे उनका कहना था कि उनके पास प्रॉपर जो स्टे ऑर्डर है वो भी है, परंतु लगातार हम देख रहे थे कि यहाँ पर जेसीबी चलाई जा रही थी और अब अचानक से इसे रोक दिया गया है। स्टे ऑर्डर इनके हाथ में पहुँच गया है, पर अब इनका नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो गया है और एक आम इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा पिसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हम आपको पहले भी ऐसे रिपोर्ट्स दिखा चुके हैं जिसमें हमने ये देखा है कि एक आम इंसान जो है वो पिस रहा है। क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें दिख रही हैं, जम्मू में जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, एक आम इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ये पिछले 1 साल से कोरोना चल रहा है। मार्च में शुरू हुआ था इन्होंने नोटिस भेजना कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। हमने हर एक चीज़ पे स्टे लिया हुआ है, हमने हर एक चीज़ की कॉपी देके प्रूफ किया है कि हमें स्टे मिल सकता है, तभी हमें स्टे मिला है। और इस बार भी एक तो नोटिस हमें एसडीएम ऑफिस से 5 दिन लेट आता है कि आपको दुकानें खाली करनी है, उसके बाद नोटिस आने के बाद भी हमें 2-3 दिन बाद फ़ोन करते हैं कि आप 10 बजे खाली कर दो, आप 2 बजे खाली कर दो। हमें पूरा डराया जा रहा है। कल भी ऐसा हुआ था, कल भी हम आके बैठे थे, लेकिन कल हमने लोगों से बात की और किसी तरह रुका, लेकिन रात को फ़ोन आया कि हम सुबह 10 बजे तोड़ने वाले हैं, ठीक है। और आज सुबह 10 बजे सब लोग आ गए थे, सीआरपीएफ की पूरी बस आई हुई है, पुलिस वाले आए हुए हैं, तहसीलदार, बल का प्रयोग किया जा रहा है, बिल्कुल की आवाज बिल्कुल। और इस कोरोना टाइम पे जहाँ पे इतने लोग इकट्ठे होना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं। ये जो मेरे चाचा जी है, ये इतने बूढ़े हैं और इधर इनके लिए आना, ये सब चीज़ें देखना कितना गलत है। कोरोना के टाइम पे इनको कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए ये सब चीज़ें बहुत गलत है अभी होना। तो आम आदमी को तो खाया ही जा रहा है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है। जो भी कर रहे हैं सिर्फ हमें ही बोल रहे हैं ना ये लोग, उनको क्यों नहीं जाके बोल रहे कि आप एक दिन रुक जाओ, सिर्फ हमें क्यों बोला जा रहा है। और उसके साथ ही ये दुकान है, रिक्वेस्ट की थी कि मेरे से लिखवा लो, साइन करवा लो, मुझे 2 दिन का टाइम दे दो, मैं सामान अपना इकट्ठा करके कहीं संभाल लूँ। ये नहीं, आज ही करना है, हर सूरत में आज ही करना है। सामान तो साथ ही साथ हुआ, पर बड़ा नुकसान जो दिख रहा है, नुकसान तो भरेंगे, तहसीलदार साहब भरेंगे। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जो नुकसान हुआ है उसके लिए ये एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप प्लीज गवर्नर ऑफिस से रिक्वेस्ट कीजिए कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन हो प्रॉपर। अगर हमें पता चलता है कि ये बिल्कुल हमारी नहीं है और इसे तोड़ना है, हम उस ऑर्डर को मान लेंगे, लेकिन जो ये चीज़ें नीचे से शुरू हो रही है, पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, इनसे शुरू हो रही है, हमें इन चीज़ों से प्रॉब्लम है, क्योंकि ऊपर से कोई ऑर्डर आया नहीं है, नीचे से इन्होंने ऑर्डर निकाल के ये सब चीज़ें काम कर रहे हैं। हम बस चाहते हैं गवर्नर ऑफिस में कि ये चीज़ इन्वेस्टिगेट हो पूरी और उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाए। हमें आम आदमी को सिर्फ 10 दिन का टाइम चाहिए, वो दिया जाए, सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है। इस परिवार के जितने भी लोग हैं, वो जो यहाँ पर एक काम करते थे, जिनका यहाँ से मुझे लगता है पूरे परिवार की रोजी रोटी चलती थी, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान है और मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब एक बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इनका यहाँ पर एक बड़ा नुकसान भी हुआ है, इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, और जिस तरीके से लगातार ऑर्डर्स इन्हें थमाए जा रहे हैं, वो भी ये जानना चाहते हैं कि इनकी गलती क्या है। अगर तो ज़मीन नहीं है तो उस पर भी जो है पूरी कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। एक तो मैं आपको पता है इतने टाइम से कोरोना काल चल रहा है, ठीक है। कोरोना काल में एक तो काम नहीं है, कहाँ से खाएगा आम बंदा, गरीब बंदा, आप भी समझदार हैं, सारे समझदार हैं, कहाँ से खाएगा। उसके बावजूद ये धांधलीबाजी, मतलब गरीब बंदा जाएगा कहाँ, तो मतलब आप बताइए कहाँ जाए बंदा। गवर्नमेंट इसका जवाब है, गवर्नमेंट के पास एक तरफ गवर्नमेंट कहती है जी इनके अकाउंट में ये डालो, इनके अभी तक किसके अकाउंट में, किसी के अकाउंट में नहीं आ रहा। क्या है बताइए ना, गवर्नमेंट तो सिर्फ वादे करती है ना, आम आदमी कहाँ जाए। अगर एक मिडिल क्लास बंदा है, इस टाइम वो बिलो पॉवर्टी लाइन बंदा हो रहा है, गवर्नमेंट ने क्या सोचा इसके बारे में। आम आदमी बंदा किराने की दुकान से काम करता है, कपड़े की दुकान पे काम कर रहा है, और उसकी बताइए उसकी दिन की इनकम कितनी होगी। कोरोना काल में जितने दिन दुकान बंद रही है सिर्फ हफ्ते में, अब जाके पूरे 2 हफ्तों में 4 दिन दुकान खुली, हमने क्या कमाया क्या खाया। इतनी देर से जो 10, 20, 30 हज़ार रुपए सेविंग थी वो खाई है। साबित कर दी है कि जुडिशरी में बहुत ताकत है। सर रोने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत रोने से दुख नहीं होता। देखिए बीच में मैं 76 का इधर हूँ, 76 का। 70 ईयर्स इनकी एज है। अब जब ये मैं हाथ पाँव 24 ईयर्स जोड़ेंगे का था, मतलब। इधर पोल्ट्री फार्म करता था। ये पोल्ट्री फार्म को रेनोवेट करके इसे हाल बनाया मैंने। आपको इस सूरत में पता कि कितनी बुरी हालत में चीज़ें बनती हैं। जितनी मेरी सेविंग थी ना इस उम्र में, सब वकीलों के कोर्ट में केस लड़ने में लगा दी। वो पैसे के ताकत पे लग रहे हैं, और ये जितना भी रेवेन्यू है सब इनके साथ चल रहा है, पैसे वालों के साथ। एक आम इंसान जो है अब यही गुहार लगा रहा है एलजी साहब से कि एलजी साहब जल्द से जल्द कुछ फैसला लीजिए, क्योंकि एक आम इंसान जो है वो कहीं ना कहीं पिसता हुआ नजर आ रहा है। एक आम इंसान जो है वो मजबूर हो चुका है। आपने साफ तौर पर देखा है कि यहाँ पर क्या हुआ। अब आपकी क्या राय है जरूर साझा कीजिएगा, और साथ ही साथ ये जरूर देखिएगा कि क्या इसी तरीके से अगर चलता रहा तो जम्मू का जो एक आम इंसान है वो कहाँ जाएगा। बस इस अपडेट में इतना ही। जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।